So, good morning, students. Today we will start a new poem, poem number 6, Amanda. This poem is written by a famous poet, Robin Klein. So, in this part, we will discuss about 4 topics. First of all, we will discuss about the poet. सबसे पहले हम कवि का परिचय पढ़ेंगे. Then, theme of the poem. इस कविता का जो सार विषय है वो क्या है, थीम क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे. Then, we will discuss about the summary of the poem. And then we will read out the text of this poem. So first of all, we will introduce about the poet Robin Klein. So Robin Klein was born on 28 Feb 1936 in Kimsey, New South Wales. रॉबिन क्लेन का जन्म 28 फरवरी 1936 को न्यू साउथ वेल्स के किम्सी में हुआ था. शी वॉज एजुकेटेड एट न्यू कैसल गर्ल्स हाई स्कूल, और उनकी जो दीक्षा हुई थी वो न्यू कैसल गर्ल्स हाई स्कूल में हुई थी. शी वर्कड इन नंबर ऑफ जॉब्स बिफोर बिकमिंग एन एस्टेब्लिश्ड राइटर, और उन्होंने एक एस्टेब्लिश्ड राइटर बनने से पहले बहुत सारी जॉब्स भी की थी. शी हैड हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश्ड एट द एज ऑफ 16. उनकी जो पहली कविता प्रकाशित हुई थी वह 16 वर्ष की उम्र में प्रकाशित हुई थी. इन 1981 शी वॉज अवॉर्डेड ए लिटरेचर बोर्ड ग्रांट फॉर राइटिंग. उन्हें लिटरेचर बोर्ड का अवार्ड दिया गया था राइटिंग के लिए. एंड सिंस देन शी हैज हैड मोर देन 20 बुक्स पब्लिश. उसके बाद उनकी 20 से भी ज्यादा पुस्तकें पब्लिश हुई थी. तो रॉबिन क्लेन के बारे में हमने पढ़ा कि उनका जन्म 28 फरवरी 1936 को हुआ था, और 16 वर्ष की जब उनकी उम्र थी, उनकी जो पहली पोएम थी, शॉर्ट स्टोरी जो थी, वो पब्लिश हुई थी. और 1981 में उन्हें लिटरेचर बोर्ड का एक अवार्ड भी मिला था. उसके बाद से उनकी 20 से भी ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हुई थी. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थीम ऑफ द पोएम. इस कविता का सार क्या है, अमंडा के बारे में यहाँ क्या बताया गया है. नाउ वी विल डिस्कस हियर द चाइल्डहुड इज डिस्कस्ड. यहाँ पर एक लड़की है जिसके बचपन को चरित्रित किया गया है, जो यहाँ बताया गया है. नाउ चाइल्डहुड इज ए टाइम when we indulge in our fantasies. चाइल्डहुड ही एक हमारे लिए ऐसा समय होता है जब अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं. and we do as we please, और हम वही काम करते हैं जिसमें हमें बहुत खुशी होती है. but as soon as we reach adolescence, जैसे ही हम वयस्कावस्था में पहुंचते हैं, we are expected to abandon such practices. हमसे उम्मीद की जाती है कि हम इस तरह की आदतों को छोड़ दें. and do as we are told, और हम वही काम करें जो हमें कहा जाए. Amanda has reached that midway age between childhood and adulthood. और यहाँ पर जो एक अमेंडा नाम की लड़की जो इस कविता में बताई गई है, वह चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच की अवस्था में है. The poet shows this in a subtle manner through the growth of acne on her face. और उसके चेहरे पे जो मुहासे हैं वो उसकी ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Because she is no longer a child. अब वह एक बच्ची नहीं रही है. Her mother expect her to fulfill certain responsibilities. उसकी माँ उससे उम्मीद करती है कि वह कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करे, such as finishing her homework on time, कि वह अपने गृह कार्य को समय पर पूरा करे, और cleaning her room and her shoes, कि वह अपने जूतों और अपने कमरे को पूरी तरह से साफ करे. However, Amanda wants to postpone the process of growing up. हालांकि अमेंडा चाहती थी कि उसकी जो ग्रोइंग अप प्रोसेस है वो पूरी तरह से बंद हो जाए. So she withdraws into the childhood, ताकि वह बचपन में वापस से चली जाए. वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, जहाँ परिकल्पनाओं के संसार है, एंड फेरी टेल्स, और जहाँ परियों की कहानियां उसे सुनने के लिए मिलती हैं. एज गर्ल्स ग्रो इनटू विमेन आफ्टर पुबर्टी, जैसे ही लड़कियां महिलाओं में तब्दील होती हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू एक्ट एंड बिहेव इन सर्टेन वेज. उनसे उम्मीद की जाती है कि वह एक जिस तरह से उनसे उम्मीद की जाती है उस तरह के अनुसार कार्य करें, उसी के अनुरूप वह व्यवहार करें. दे आर एक्सपेक्टेड टू सिट अप स्ट्रेट, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो बिल्कुल सीधी बैठें. एंड टू टेक केयर ऑफ देयर अपीयरेंस, और अपनी अपीयरेंस की भी देखभाल करें. एंड टू ऑलवेज बी स्वीट एंड स्माइलिंग, उनका जो व्यवहार है वो हमेशा अच्छा हो, मधुर हो, और उनकी जो स्माइलिंग नेचर होना चाहिए. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अमंडाज मदर वांट्स हर टू डू. ये सभी बातें अमंडा अपनी बेटी से, अमंडा की जो माँ थी वो चाहती थी. एंड शी इज विलिंग टू स्कोल्ड अमंडा, और इसी इच्छा के फलस्वरूप है अपनी बेटी अमंडा को हमेशा डांटती फटकारती रहती थी. And even take away her chocolates to make her become the woman she is expected to be prime, proper and radiant. However, these expectations are just a burden to Amanda. हालांकि ये सभी उम्मीदें अमेंडा के लिए एक तरह का बोझ थी. And she would much rather be left alone. वह हमेशा अकेली ही रहना चाहती थी.
That is why all her fantasies place in her in a world that is away from other human beings. इसलिए वह एक ऐसे परिकल्पना के संसार में चलेगी जहां से अन्य मनुष्य काफी दूर रहते थे, एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, उनकी उम्मीदें। एज ए मरमेड शी इज अलोन इन द सी, एक मरमेड के रूप में वह समुद्र में अकेली है। एज एन ऑर्फन, एक अनाथ के रूप में, शी इज अलोन ऑन द स्ट्रीट, वह गली में बिल्कुल अकेली है। एज रपुंजेल शी इज अलोन इन अ टावर, रपुंजेल के रूप में वह टावर में बिल्कुल अकेली है। अमेंडा थिंक्स, तो अमेंडा सोचती है, दिस इज ओनली इन द रियाम ऑफ हर ओन इमेजिनेशन, कि वह सब कुछ जितनी भी वो अपने आप की छवि जो बना रही है वो एक कल्पना संसार में बना रही है। एंड दैट शी कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सपेक्टेशन, वह सभी उम्मीदों से परे हो सकती है। दैट आर पुट ऑन यंग गर्ल्स ऑफ हर एज, जो उस प्रकार की उसकी उम्र की जो लड़कियां होती हैं उनसे जो उम्मीदें की जाती हैं। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ दिस पोएम, द समरी ऑफ द पोएम। So this poem is about the views of a small girl named Amanda about liberty in life. ये जो कविता है ये एक छोटी सी लड़की जिसका नाम अमेंडा था, उसकी स्वतंत्रता के बारे में, जीवन में जो स्वतंत्रता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। She is instructed not to bite her nails, उसे निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नाखूनों को दांतों से ना कुतरे। And not to hunch her shoulder, अपने कंधों को उचकाए नहीं। She is instructed to sit straight, यहाँ तक कि उसे इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो बिल्कुल सीधी बैठी रहे। She wants freedom, वह जो अमेंडा थी वो फ्रीडम यानी आज़ादी चाहती थी। And wishes to drift in the sea like a mermaid, और वह इस संसार रूपी समुद्र में एक मरमेड की तरह तैरना चाहती थी, उसकी ऐसी इच्छा थी। The speaker asked her, कवित्री यहाँ पर पूछती है, if she has done her homework, यहाँ पर जो अमेंडा की जो मदर थी वो उससे पूछती है क्या उसने अपना गृह कार्य समाप्त कर लिया। Cleaned her rooms and shoes, क्या उसने अपने कमरे और जूतों को पूरी तरह से साफ कर लिया। The girl wishes, तो लड़की उम्मीद करती है, इच्छा व्यक्त करती है, that she would be an orphan roaming freely in dusty street, कि वह एक अनाथ हो जाएगी और धूल से भरी हुई गलियों में पूरी तरह से इधर उधर घूमती रहेगी। The speaker forbids her to eat chocolate, स्पीकर मना करता है उसे चॉकलेट खाने के लिए। But the little girl does not even look at the speaker, लेकिन वह अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। Because she does not like दिस टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि इस तरह की उसे पाबंदियां उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। शी कंसीडर्स हरसेल्फ टू बी रपुंजेल, वह अपने आप को एक रपुंजेल मानती है। एंड यर्न्स दैट सम प्रिंस विल कम फॉर द सेक ऑफ हर लिबर्टी, और वह उम्मीद करती है कि कोई ना कोई राजकुमार आएगा जो उसे उस स्वतंत्रता से, मतलब उस तरह के बंधनों से पूरी तरह से उसे मुक्ति दिलाएगा, उसे स्वतंत्रता या आज़ादी दिलवाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द explanation with text of this poem. Now see the paragraph number first, stanza number first of this poem. So see, don't bite your nails, Amanda, don't hunch your shoulders, Amanda, Amanda, अपने नाखूनों को मत चबाओ, अपने कंधों को बिल्कुल मत उचकाओ। Stop that slouching and sit up straight. Here slouching means sitting in a lazy way, एक आलसी तरीके से बैठना। और sit up straight, बिल्कुल आलसी तरीके से मत बैठो, एकदम सीधी बैठो, सचेत होकर बैठो। अमेंडा, there is a languid emerald sea, वहाँ एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है। Where the sole inhabitant is me, और वहाँ की मैं एक मात्र निवासी हूँ, एक मरमेड ड्रिफ्टिंग blissfully, और मैं आनंद पूर्वक एक मरमेड की तरह उस समुद्र में तैरना चाहती हूँ। सो हियर द पोएट इज डिस्क्राइबिंग अमेंडा, यहाँ इस पंक्ति में कवि अमेंडा का वर्णन कर रहा है। ए लिटिल गर्ल कर रही है, ए लिटिल गर्ल हु इज ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर, एक छोटी सी लड़की जिसको हमेशा अपनी माँ के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। फॉर हर मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के लिए। एंड हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ, और वह अपने जीवन की परिकल्पना किस प्रकार से करती है वो इस पंक्ति में बताया गया है। The poet says that the mother is pointing out Amanda for biting nails. कवित्री यहाँ बताती है कि उसकी माँ जो है वो अमेंडा को उसके नाखून चबाने के लिए उसे टोकती रहती है। Which is a bad habit, और नाखून चबाना, दांतों को नाखून से चबाना एक बहुत बुरी आदत होती है। Next, she asks her to sit straight without bending her shoulder. अगली बार वह उसे सीधा बैठने के लिए कहती है बिना कंधों को झुकाए हुए। अमेंडा who has habit of bending her shoulder, अमेंडा जिसकी आदत थी हमेशा कंधों को बिल्कुल नीचे की ओर झुकाने की और उचकाने की। एंड सिटिंग लेजली इज बीइंग पॉइंटेड आउट, और वह बिल्कुल आलसी व्यक्तियों की तरह बैठी रहती थी, इसकी ओर भी उसकी माँ इशारा करती है। बिकॉज हर मदर वांट्स हर टू सिट इन द राइट पोस्चर,
क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वो हमेशा सही पोस्चर में सही तरीके से बैठे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, समय के इस परे, when she is being scolded by her mother, जब उसकी माँ को उसके द्वारा डांटा फटकारा जाता है, she imagines herself, तो वह अपने आप के लिए कल्पना करती है, to be in a deep green sea, कि वह एक गहरे समुद्र में होगी। She says, वो कहती है that she wants to be the only resident of this beautiful green sea, कि वह उस एक हरे भरे समुद्र की अकेली निवासी बनना चाहती है। She imagines herself like a mermaid, वह अपने आप को एक मरमेड यानी जल परी की तरह कल्पना में लाती है। Who is alone there, जो वहाँ पर बिल्कुल अकेली है। And leads her life in a very relaxing way, और अपने जीवन को एक रिलैक्सिंग वे में जीती है। She says that she wants to be carried away by the current of water, वो कहती है कि उसे वहाँ से पानी के करंट के साथ ले जाया जाए। And feel the relaxing environment there, और वहाँ उसे पूरी तरह से रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट भी फील होगा। So this is the first stanza of this poem. We will continue with the same poem in the next video. If you have any kind of difficulty in the same part about the poem, theme of the poem, summary of the poem, and the first stanza of poem, then you can contact to me on my personal number. Till then, thank you very much.